नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑडिटर का पेपर हो चुका और उस ऑडिटर के पेपर में जैसा कि इस समय जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर, यूपी स्पेशल और सब्जेक्ट तीन भागों में पेपर बटा हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। तो जो इसमें से यूपी स्पेशल का पोर्शन है वो आपको मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसको देख करके आप लोग अपने आप को ये समझ पाएंगे कि इसका लेवल क्या चल रहा है, किस लेवल पर हम यूपी स्पेशल को अपना पढ़ें तो उसमें हम बेहतर स्कोरिंग कर पाएँ, यह जान पाएंगे। दूसरा, इस पेपर से एक चीज़ और स्पष्ट हो रहा है कि जो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर का पैटर्न होगा उसमें 5 ऑप्शन होंगे, क्योंकि इसके पहले वाले में भी था, आज भी जो पेपर हो रहा है उसमें 5 ऑप्शन है। तो यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हुई कि इसमें कुल 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसका मतलब पेपर के पैटर्न में भी परिवर्तन है। दूसरा, आप लेवल अपने आप को देख पाएंगे। तो जो हमारे एजीटीए प्राविधिक सहायक से संबंधित जो बच्चे संस्थान में आप सभी लोग जुड़े हैं तो आप लोग भी अपने आप को यहाँ से जस्टिफाई कर पाएंगे। और ये सिर्फ वहीं तक नहीं है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षा हो आप उसमें यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है वो इसके इर्द गिर्द ही आप देख पाएंगे और इसको देखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, आप इसमें स्कोरिंग अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, चूंकि ये जो ऑडिटर का पेपर है इसमें प्रश्न संख्या 81 से यूपी स्पेशल के बारे में दिया है। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हमेशा इंग्लिश वर्जन पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आप यहां पर अगर देखेंगे जैसे बच्चे ने लगाया उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में आप देखेंगे तो जो स्वैम्प डियर है, देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा है स्वैम्प डियर। तो यहीं से हो गया कि क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो स्वैम्प डियर है। तो यहां से आप अपना सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन का यही इसका जो है ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दूसरा देखिए, इसमें प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? दीवारी ख्याल, गढ़स्पा ख्याल, अभिनय ख्याल, जयपुरी ख्याल। तो देखिए ये जो आपका इसमें जयपुरी ख्याल है यही इसका जो है वो नहीं है सही। तो ये इस प्रश्न का जवाब जिस भी बच्चे ने लगाया वो सही लगाया है। उसका बाद देखिए जो इसमें तीसरा ऑप्शन है 83 नंबर प्रश्न पर है, लिखा भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां पर बनाया गया? ये जब बना था तो काफी मीडिया में बातें आई भी थी, खूब आप देखे भी होंगे। तो उसमें देखिए जो आपका ये वाराणसी है यही इसका ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक दिमाग और आप लगा के चलिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल की बात है तो जो बातें लिखा गया होगा वो यूपी के ही परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बनाए गए होंगे। तो अगर इतना अपने दिमाग में बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रश्नों को सही करने की स्थिति ज़्यादा आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर हिंदी वर्जन में कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले का सहारा लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन से ही आप किसी क्वेश्चन को या प्रश्न को लेकर क्लेम कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए आपका 84। तो जो 84 नंबर प्रश्न है, लिखा उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देखिए जो रजा लाइब्रेरी है ये वास्तव में आपका कहाँ पर है? रामपुर में ही है। तो जिस भी बच्चे ने लगाया है सही लगाया है। उसके बाद है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित? अब चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है और श्वेत क्रांति का तो इनमें कोई संशय कुछ है नहीं किसी को, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन से इनका संबंध है, तो इसलिए श्वेत क्रांति आपको यहां से याद हो जाना चाहिए। आगे है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए? अब ताला उद्योग के लिए, चाकू उद्योग के लिए, ये सब चीजें तो बड़ी परंपरागत है, लेकिन चूंकि ये हमको हमारे प्रश्न का हिस्सा है तो यहां पर आपको इसे स्पष्ट करना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए लिखा है बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को देख के अधूरा लग रहा है। बुंदेलखंड सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न प्लेन, गंगेटिक प्लेन, तराई रीजन, साउदर्न प्लेट्यू। तो जो बुंदेली कहते हैं विंध्यन क्रम की सॉइल या चट्टान जो आपको मिलेगी तो साउदर्न प्लेट्यू पे मिलेगा,
इस प्रश्न का जवाब आपका यही होगा। या यहां पर आप दक्षिणी पठार देखिए, उस बच्चे ने लगाया ही है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हम सभी को पता है 2023 का जो भारत रत्न है उसी में ये सम्मिलित है। तो इनका नाम जब आया था तो काफी चर्चा भी हुआ और इससे तमाम राजनीतिक उथल पथल भी उस समय आई थी, ठीक है। उस घटनाक्रम को आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए कालिंजर का दुर्ग, कालिंजर महोत्सव, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध आपका बादा से है, ध्यान दीजिएगा, कहां से? बादा से। चलिए 89, उसके बाद देखिए 90। 90 में क्या है आपका लिखा है गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इनमें ज्यादा सोचना नहीं है, आपको हमेशा ये बात आप लोग सभी लोग पढ़े ही होंगे, चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए होता है, ड्राइंग लेदर आइटम। आगे है आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो ये जब हुआ था तभी देखिए मीडिया में था, कितनी बार? अभी तक 18 बार हो चुका है। इसका मतलब जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रहा है ये 18वीं विधानसभा चल रहा है। कौन सी विधानसभा चल रहा है? 18वीं विधानसभा चल रहा है। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक? देखिए भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और जो वर्तमान में इसके ऑप्शन के अनुसार होंगे वो आपका 69 है, ठीक है। कितना है? 69 है। तो इसका अपना मैच कराते रहिएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु? तो इसमें आप सभी को और जो एग्रीकल्चर के होंगे वो तो सबसे पहले मारे होंगे, ठीक है। 9 एग्रो क्लाइमेट उत्तर प्रदेश की जलवायु है। तो यहां पर जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो कैसी है? टुंड्रा है, होगी नहीं, डेजर्ट होगी नहीं, टेम्परेट कंटिनेंट, ठीक है, शीतोष्ण महाद्वीपीय ये होगी नहीं, उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून ये आपका ये सही होगा, ठीक। चलिए उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर किसका अनुपात है? तो देखिए जो इसका ये सही लगाया गया है नाम मात्र से संभावित सकल घरेलू उत्पाद, तो ये इससे जो है ये मैच करेगा, यह इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद आइए वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित किया। तो जब उससे 1858 में अलग किया गया था तो उस समय उसके वहां तक तब तो क्या थी? आगरा थी, राजधानी क्या थी? आगरा। और उससे अलग करके फिर राजधानी को कर दिया गया था इलाहाबाद। उस समय इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। वर्तमान में इसी इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज है। चलिए उसके बाद आपका देखिए इसमें श्री ये करंट का प्रश्न है आपका, तो उम्मीद है आप सभी लोग जरूर किए होंगे। श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया? तो इनका जो संबंध था ये सामाजिक को भी कहे जाते हैं, तो साहित्य एवं शिक्षा, ये पत्रकार के रूप में कार्य किए हैं, ठीक है। साहित्यिक एवं शिक्षा से इनका जुड़ाव था। उसके बाद आपका है पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट। तो जो पूंजी स्टॉक के साथ समय के साथ जो होने वाली टूट फूट है वो आपका क्या होता है? वो आपका मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए इंग्लिश में यही वाला है आपका डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। उसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले कई बार हम आपको जो है अपने ऑफलाइन क्लास में आपको बताते रहते हैं। यूपी स्पेशल का जब एपिसोड चला रहे थे उसमें भी हमने आपको कई बार आपको बताया है। इस बार को इस आपका ऑप्शन क्या है? कजरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको वो, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो
किराना घराना है। तो इस तरह से ये आपके जो 100 क्वेश्चन मिले हैं जो भी बच्चों का रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इसमें देखिएगा। और उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए अपने इन बातों पर ध्यान रखिएगा। लगभग कम और बेस यही आपको लेवल मिलेगा। इसका मतलब करंट के क्वेश्चन भी इसमें दिख रहे हैं, इकोनॉमी के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, कल्चर से भी कुछ चीजें दिख रहे हैं। तो इसलिए सब पर जो है अपना फोकस बनाए रखिएगा। और संस्थान में आप सभी के लिए एजीटीए से संबंधित मकर संक्रांति के उपरांत एक नया बैच लाया जा रहा है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। उस बैच से जुड़ने के लिए जो भी हमारे एग्रीकल्चर के छात्र इंटरेस्टेड हैं, आप संस्थान से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान से जुड़ने के लिए आप सभी के लिए 94 15 25 25 72 पर आप फोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने पूरे सक्रिय मोड में बना हुआ है। इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी सक्रिय मोड में बने रहिएगा। धन्यवाद।